जीवन अनिश्चितताओं से भरा हुआ है। हम अपने परिवार को हर संभव सुख सुविधा देने की कोशिश करते हैं, लेकिन यदि अचानक कोई अप्रिय घटना घटित हो जाए तो परिवार की आर्थिक स्थिरता बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। यही कारण है कि जीवन बीमा आवश्यक है। इस लेख में हम समझेंगे कि टर्म प्लान अन्य योजनाओं की तुलना में क्यों बेहतर विकल्प है, सही बीमा राशि कैसे तय की जाए और एक विशेषज्ञ की भूमिका बीमा चयन व दावा प्रक्रिया में कितनी महत्वपूर्ण होती है, बता रहे हैं संपर्क ऑनलाइन के प्रमुख CFP रितेश जालान। लाइफ इंश्योरेंस की बात करेंगे। अभी तक जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी वगैरह चल रही है कि लाइफ इंश्योरेंस की जरूरत हम लोग को है कि नहीं, तो लाइफ इंश्योरेंस हम लोग के बहुत जरूरत है। लेकिन अभी तक जिस प्रकार के इंश्योरेंस हम लोग बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं, उसको दो कैटेगरी में बात रहे हैं। एक को हम बोल रहे हैं इंडाउमेंट पॉलिसी, एक अभी है टर्म प्लान। तो इंडाउमेंट पॉलिसी में क्या होता है कि हम लोग एक सम इंश्योर सजेस्ट करते हैं और मरने के बाद हम लोग को ये सम इंश्योर मिलता है। अगर हम नहीं भी डेथ कर रहे हैं तो भी हमको कुछ ना कुछ पैसे रिटर्न मिलते हैं, जो कि बहुत कम होता है लेकिन मिलते हैं। और थर्ड, इसमें प्रीमियम बहुत हाई होता है। तो आज के दिन में हम लोग टर्म प्लान की बात करते हैं। टर्म प्लान में क्या हम लोग हाई सम इंश्योर ले सकते हैं, से कितना तो 50 लाख रुपया, 1 CR का भी सम इंश्योर हम लोग ले सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ डेथ क्लेम पे ही मिलेगा, इस पे कोई भी प्रकार की रिटर्न हम लोग को नहीं मिलती है। और इसका जो प्रीमियम होता है वो बहुत कम होता है। इसको थोड़ा और आसान शब्दों में हम लोग समझते हैं कि क्यों टर्म प्लान। तो टर्म प्लान का जो बेनिफिट है कि कम प्रीमियम देके, लो प्रीमियम देके हम लोग हाई सम इंश्योर ले सकते हैं। अब हाई सम इंश्योर क्यों जरूरत है, हम लोग को सम इंश्योर कैसे डिसाइड करेंगे कि हम लोग को कितना सम इंश्योर होना चाहिए, तो इसकी 3 विधि है। एक हम लोग बोलते हैं ह्यूमन लाइफ वैल्यू। हर आदमी की ना अपनी एक वैल्यू होती है। कैसे, तो हर आदमी कुछ ना कुछ इनकम कर रहा होता है, तो वो जितनी भी इनकम कर रहा होता है और आने वाले समय में कितनी इनकम करेगा उसके ऊपर में उसकी एक ह्यूमन लाइफ वैल्यू आती है। हम मान लेते हैं कि किसी की उम्र 30 ईयर्स है और वो 60 ईयर्स तक अगर काम कर रहा है और से उसकी इनकम जो है वो 10 लाख पर एनम के आसपास है, तो वो 30 साल तक 10 लाख रुपए हर महीने कमाएगा, हर साल कमाएगा, है ना। तो 30 से इसको गुना करेंगे तो इसकी सम इंश्योर 3 CR आ सकती है। तो एक्चुअल में उसको अपनी सम इंश्योर के बराबर का एक टर्म प्लान लेना चाहिए, जो कि 3 करोड़ के आसपास आ रहा है। दूसरी एक विधि है एक्सपेंस की। हमारी इनकम तो 10 लाख पर एनम है, लेकिन हमारा जो घर खर्च है वो 50,000 रुपए का पर महीने का है। तो आने वाले समय में अगर 50,000 रुपए महीने का खर्चा है तो इंटू 12 इंटू 30, आने वाले 30 साल के लिए हम पैसा रखना चाह रहे हैं, तो एक्सपेंस के हिसाब से 1.8 CR के आसपास का हम लोगों को टर्म प्लान लेना चाहिए। एक तीसरी विधि है जिसको कॉर्पस बोलते हैं। कॉर्पस में क्या हो रहा है कि मेरे पास इतने पैसे होने चाहिए जिसको हम किसी एक पोर्टफोलियो में डाल दे, से हमारे पास 1 करोड़ रुपया हो और 6% का हमारा पोर्टफोलियो रिटर्न दे रहा हो, तो मेरे को 50,000 रुपये हर महीने वहां से आते रहेंगे। मेरे पास भी, मेरे घर वाले को 50,000 महीने मिलते रहेंगे। तो उसके हिसाब से हम लोग सम इंश्योर डिसाइड कर पाएंगे। ये सबसे जरूरी है कि हम लोग को किसी को भी जिसकी इनकम 10 लाख रुपया है और 50,000 का पर महीने का खर्चा है, उसका सम इंश्योर 1 CR से लेके 3 CR के आसपास का होना चाहिए। तीसरा टर्म प्लान लेते वक्त हम लोग जो चूज करेंगे, देखेंगे कैसे कैसे क्या क्या देखेंगे। तो एक देखेंगे कि एज लिमिट, अपनी क्या एज है और कितनी उम्र तक मेरे को पैसे चाहिए। तो पहला तो 60 ईयर्स तक हम काम करें तो 60 ईयर्स तक देंगे। लेकिन हम सेकेंड में लाइबिलिटी भी चेक करेंगे। लाइबिलिटी का मतलब हो गया से हमारी उम्र 40 ईयर्स है और हमारा बेबी अभी मात्र 5 साल का है ना। तो 60 होते होते वो हमारा बेबी सेटल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो मेरा बेबी जब तक सेटल नहीं हो जाता है, बच्चे जब तक हमारे सेटल नहीं हो जाएंगे, तब तक हमको अपने लाइफ इंश्योरेंस की कवरेज लेनी चाहिए। सेकेंड, हम चेक करेंगे अलग अलग कंपनियों का प्रीमियम, कि किस कंपनी का प्रीमियम क्या आ रहा है। तीसरा, हम लोग क्लेम रेशियो और कंपनी की रेपुटेशन भी चेक करेंगे कि कौन कंपनी की रेपुटेशन क्या है, कि वो क्लेम देगी कि नहीं देगी, वो क्लेम रेशियो क्या है। चौथा, जो सबसे जरूरी चीज है, एक्सपर्ट, किसी न किसी एक्सपर्ट की सलाह जरूर लेनी चाहिए टर्म प्लान लेने के लिए। वो हमको चॉइस करने में मदद करेगा कि कौन सी कंपनी की पॉलिसी लेनी है, कितने की सम इंश्योर लेनी है। और सबसे जरूरी चीज, हम नहीं रहेंगे तो क्लेम प्रोसेस को, क्लेम दिलवाने में, नॉमिनी को क्लेम दिलवाने, परिवार वालों को क्लेम दिलवाने में भी हेल्प करेगा। इसके लिए आपको किसी न किसी एक्सपर्ट की सलाह लेनी चाहिए। वो एक्सपर्ट कोई CFP हो सकता है, कोई QPAP हो सकता है, या फिर आप लोग संपर्क ऑनलाइन में हम लोग को भी सर्च करके गूगल में हम लोग से भी सलाह ले सकते हैं। नमस्ते, जय हिंद।